एक सवाल सप्लीमेंट्री ये है, शिक्षा के मुद्दे पे तो एक बहस का, एक भाषण का छोटा हिस्सा था। उन्होंने लार्जर तौर पर चुनौती भी दी और चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा आपने 17 में बीजेपी को नहीं रोका, 22 में नहीं रोका, इससे पहले 14 में आप नहीं रोक पाए, हिस्सेदारी दीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए। सीधा ऑफर दे रहे हैं। क्या इस इक्वेशन में एआईएमआईएम की कोई जगह बनेगी चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से? पवन जी, आप प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं। ओवैसी साहब जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट लाके पढ़ना कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, इस राजनीति को आपको समझने की जरूरत है। अगर उन्हें इस समाज से मतलब हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो चाहे गैर मुस्लिम की बात हो, तो जब चुनाव आता है तभी क्यों आते हैं? इससे पहले तो उनको याद नहीं आया। जब चुनाव की डेट पास आ रही है तो ओवैसी साहब की ऊर्जा बढ़ जा रही है। तो ये जो इम्यूनिटी आ रही है वो भाजपा इम्यूनिटी गोली खा के आते हैं, और जो चाहती बीजेपी बुलवाती है। पहले एक बार असली राजनीति है, की जरूरत है। आप सिर्फ चुनाव के वक्त मुस्लिम वोटों को काटने के लिए आते हैं। कौन जी 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की मजबूत जनता, प्रबुद्ध जनता ये जानती है कि भाजपा ने 97,000 स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए हैं। अब विश्वविद्यालयों का नंबर आ गया, प्राइवेट विश्वविद्यालय चले। अरे भाई सवाल यह है कि चुनाव के वक्त आकर आप बीजेपी की मदद करते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट काटेंगे तो बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होगा, और समाजवादी पार्टी इसीलिए आपको करीब नहीं लेना चाहती। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओवैसी साहब गोली खा के आते हैं। नहीं, वो गोली वो नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं। आपने बताइए कि आपके नेता ने कौन सी गोली खा करके कल्याण सिंह जी को पार्टी में लिया था, जो बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार था? कौन सी गोली खा करके मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों के घरों पर बिल्डोजर, जो आज चलता है ना बिल्डोजर, ये योगी राज ने नहीं, ये अखिलेश जी ने शुरू कराया था। कौन सी गोली चला करके मुसलमानों के कैंपों पर बिल्डोजर चलाया था? बता दीजिए, बता दीजिए कौन सी गोली खा करके साक्षी महाराज को अपनी पार्टी में लिया था? कौन सी गोली खा करके आपने सुनील सिंह को पार्टी में लिया, जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करना चाहिए? वो आपकी पार्टी का नेता है, आप उसको एक शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि आप मुस्लिम विरोधी हैं। कौन सी गोली खा करके आपके नेता कहां डूबे हुए हैं? फिर मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। कौन सी गोली खाते हैं जो सड़क पर निकलते ही नहीं, एसी में पीसी करेंगे और वापस चले जाएंगे? कौन सी गोली खाते हैं? दूसरी चीज ये बीजेपी की बात हम तो कह रहे हैं, अगर वाकई में आपको हमदर्दी है। अब तक हमने, सुन लीजिए, 34 साल आप पे विश्वास किया। अब बराबरी और भागीदारी की बात होगी। अब मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमान विधायक नहीं, मुसलमानों का विधायक चाहिए जो मुसलमानों की शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की बात करे। आपकी सरकार में कितने अस्पताल और स्कूल मुस्लिम बहुल इलाकों में बने? अपराधीकरण किया, मुसलमानों का अपराधीकरण करने का इन्होंने काम किया। एक सेकंड ओके, राधिका जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के वक्त आते हैं, बीजेपी के शय पे आते हैं, और जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश है, आपने एक मुद्दा प्लेट पे सजा के ओवैसी साहब को दे दिया। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट चेक्स यहां पे कर दूं। मैं आके लच्छेदार भाषण देकर नहीं जाती हूं, मैं नंबर्स पे और फैक्ट्स पे बात करती हूं। कांग्रेस की जब तक सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इनके साथ ही है आज, 2014 से पहले, आपको पता है मुसलमान लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल से कितना था? 70% से ज्यादा। हमारी सरकार में आने के बाद 2 से 3 साल बाद, 2022 के बाद, वो ड्रॉप आउट रेट 30% से कम हो गया है। मतलब एक मिनट आपके बीच में नहीं बोली, स्कूल बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ये गजब का प्रोफेसर है, कहते हैं कर लेंगे, आ जाएंगे। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं भगवान। 97,000 स्कूल बंद कर दिया, बताओ। बड़े पप्पू है, 97,000 स्कूल बंद कर दिया। एक सेकंड 20,000 स्कूल ऐसे हैं, डेटा तो ले लीजिए। एक सेकंड ड्रॉप आउट रेट बता रहे हैं। एक बार उनका डेटा ले लीजिए, फिर चेक कर लेंगे। आप बोलने तो दीजिए सर। हाँ, मैं सोचती थी कि देश की राजनीति में एक लौता पप्पू है और उसके प्रवक्ता के साथ उनका कंपटीशन है। मुझे नहीं पता था कि जो भाई है 2 लड़के, उसमें से दूसरा भी पप्पू है और उनके प्रवक्ता उससे बड़े पप्पू है। एक बार डेटा ले लीजिए। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, 70% से 30% से नीचे आ गया, तो कह रहे स्कूल बंद हो गए। ड्रॉप आउट रेट बंद हुआ तो स्कूल बंद हो गए भैया। तो एडमिशन 97,000 स्कूल बंद, इनको प्रोफेसर किसने बनाया? सर, उनका कहने का मतलब ये है, भाई साहब हाथ जोड़ लिए तुम्हारे। स्कूल बंद, किसी स्कूल में पढ़ाते तो नहीं हो ना, किसी कॉलेज में पढ़ाते तो नहीं हो ना? मोदी जी वाले पढ़ाते हैं, मोदी जी वाले पढ़ाते, कल ही चेक कराएंगे। मोदी जी वाले पढ़ाते हैं। यादव जी, कल ही चेक। और सबसे बहन जी बोल रही है मोदी की डिग्री फर्जी है, बताओ। आपकी डिग्री फर्जी है, सुनता भी कम देता है। मोदी जी की फर्जी है भाई, आप दिखा लीजिए फर्जी नहीं है। डिग्री के साथ
दिखा देंगे। यादव जी एक बात मशीन लगानी सुनिए, चाहिए इनके जैसे आप लिए। सेट और सबसेट समझा रहे थे ना, अब दूसरी अगर बात- स्कूल बंद हुए वो डेटा अलग है। ड्रॉप आउट रेट जो बच्चे स्कूल गए वो स्कूल नहीं होगा बच्चे कहाँ आएंगे भाई? कैसे बात हाय करें राम, ड्रॉप आउट रेट तो डिबेट कैसे होगी? मुझे कैमरा क्यों डिबेट कैसे होगी? किसी बच्चे को क्या ना बात मिले। कर रहे हैं आप? मैं आपके सर, चैनल सुनिए, पे सुनिए। एक कॉलेज जंतर में ये मंतर भरा पढ़ा पड़ा है, है। पूरे अब मेरे देश के बीच में युवा आए हैं, नहीं- उनसे देखिए, मिलने मैडम जी, जाके मैं किसी के फिर बीच पता में नहीं चलेगा बोली। कि ड्रॉप आउट क्या सर है। इनका डेटा सुन लीजिए आप। नहीं, ड्रॉप आउट होगा तो हम देखिए, तो सही कर डेटा नहीं आ पाए। गई, पॉपकॉर्न चलने लग अतार्किक गए। बात मत कीजिए। हंसी चल रही है। डेटा यादव जी। से किसी ड्रॉप तकलीफ आउट होगा क्यों है? तो उसका नहीं पाए। डेटा से यादव जी। डर रहा है। अरे क्या- यादव जी, डेटा से डर गए। नहीं, यादव ड्रॉप जी आउट क्या डर होता गए है? डेटा से एक आज। सेकंड, एक मिनट, ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? इनसे आप पूछिए, basic- इनसे ड्रॉप आउट पूछिए। रेट क्या होता है? इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? इनसे पहले मुझे तो बता मेरी दीजिए, बात पहले बताओ। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? पहले सुनिए, वो पहले। भी हंस रहे हैं, मेरी बच्चे भी हंस रहे ड्रॉप हैं। आउट रेट क्या होता है? आपके एक्टिंग में हंस रहे बच्चे, आपके ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? आपके एक्टिंग में हंस रहे हैं।